7 ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में रखेंगे हार्ट को फिट। 7 ड्राई फ्रूट्स रोकेंगे बालों का झड़ना। 7 ड्राई फ्रूट्स बढ़ाएंगे आंखों की रोशनी। 7 ड्राई फ्रूट्स रखेंगे हेल्दी एंड फिट। जानिए ड्राई फ्रूट्स के हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि ड्राई फ्रूट सर्दियों के मौसम में कितने फायदेमंद होते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कितने पोषक तत्वों से ये भरपूर होते हैं ड्राई फ्रूट्स। देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स नट्स जो होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, किशमिश वगैरह, ये सब चीजें ये डेफिनेटली फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। काफी सारे इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो आजकल काफी चर्चा में हैं, वो सब चीजें। इसके अलावा जो है फाइबर भी कुछ इनमें पाया जाता है और ऑफ कोर्स एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो फायदा तो इनका बहुत है। हमारे बॉडी के अंदर जो है एक रिजुविनेशन यानी कि एक तरह से एंटी एजिंग ये काम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, विशेष तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे हार्ट को, या फिर जो हम कहें कि हमारा जो धातु जो है बॉडी के अंदर, अनेक प्रकार के जो धातु हैं, 7 प्रकार के धातु का पोषण करते हैं, ओज की वृद्धि करते हैं। तो ये काफी गुणकारी हैं। डेफिनेटली इनका सेवन करना चाहिए और खासतौर से सर्दी के मौसम में तो और ज्यादा फायदा होता है इनको सेवन करने से। तो किस नट्स के अंदर या किस ड्राई फ्रूट के अंदर क्या गुण होता है वो आज चर्चा का विषय है और आपको बताएंगे। हो सकता है आपके घर में कहीं कोने में रखे हों आपने, शायद कोई कभी खरीद लेते हैं लेकिन कभी उनको सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं इनको तो कभी जब त्योहार आएगा तो शायद खीर में डालेंगे या कुछ हलवा में डाल के खाएंगे, और उनको नियमित रूप से भी सेवन आप कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे गुणकारी और आपके शरीर में, खासतौर से एंटीऑक्सीडेंट की मैंने बात की, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का आज बताया जाता है मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न न्यूट्रिशन में भी, कि कैंसर तक का प्रिवेंशन इनके सेवन करने से होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं काजू की। डॉक्टर साहब, काजू सर्दी के मौसम में कितना फायदेमंद होता है और किन बीमारियों से हमें फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, काजू जो है, काजू अगर हम खाएं नियमित रूप से, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। अगर आप 5-6 पीस भी खाएं रोज तो उससे आपका जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स अगर हैं, हार्ट को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती रात को, तो नींद आने में भी इसको काफी ये सहायक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। इसके साथ साथ जो है काजू खाने से ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल होता है और डेफिनेटली आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां के साथ साथ आपके दांत और मसूड़ों को भी मजबूत करता है। तो इस तरह से आप काजू का सेवन करके इन बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। कैल्शियम की मात्रा अधिक होने की वजह से बादाम महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है, अगर आपको खासकर कैल्शियम की कमी है। डॉक्टर साहब, और किन बीमारियों से बचा जा सकता है बादाम खाने से? देखिए, बादाम ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा, आमतौर पर हम बताते हैं कि जिन लोगों का थोड़ा सा बुद्धि कम है, यानी कि कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी कम है, तो वो लोग बादाम का सेवन करें। 7-8 बादाम रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के उसको ऐसे ही चबा के खा लीजिए, या उसको पीस करके, घोट करके, दूध में उबाल करके भी पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बादाम आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों के विजन के लिए, आंखों की दृष्टि के लिए। इन एडिशन हार्ट के लिए अच्छा है। आंख जो बादाम खाने से जो है हमारे पूरे ओवरऑल अगर देखें हम, तो हमारी जो पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी शक्ति मिलती है। हमारे नसों जो नर्व्स हैं उनको शक्ति मिलती है। और बादाम जो है वो एक प्रकार से बॉडी को लुब्रिकेशन भी प्रदान करता है, क्योंकि उसके अंदर सभी नट्स में मोस्टली ऑयल होता है, तो एक ऑयलिंग भी हमारे शरीर की वो करते हैं नट्स जो है। और खास तौर से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर बहुत ज्यादा कुछ अंदर ड्राइनेस है या किसी तरह का वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसमें भी लाभ इससे मिलता है। और अब बात कर लेते हैं अखरोट की। डॉक्टर साहब, अखरोट सर्दियों में कितना फायदेमंद है और किन बीमारियों में सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है? अखरोट, देखिए, अखरोट का तो शेप भी ब्रेन जैसा है। आपने देखा होगा कि ब्रेन के लिए यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए एक अच्छा टॉनिक है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इंसोम्निया यानी कि नींद अगर नहीं आती किसी को, उसके लिए अखरोट बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और अखरोट खाने से मानसिक तनाव या जैसे डिमेंशिया टाइप के जो रोग हैं उनमें भी लाभ मिलता है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बालों को गिरने से भी रोकता है और बालों को सुंदर बनाने में भी अखरोट अच्छा काम करता है। तो अखरोट का सेवन सर्दियों में भी करना चाहिए। गर्मियों में भी अगर आप खाना चाहें तो थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं खाएं। तेल
इनके अंदर सभी के अंदर होता है, नट्स के अंदर। और तेल जिस चीज में होता है वो थोड़ा सा हीटिंग होता है, इसलिए हम कई बार आपको बताते हैं कि यदि आपको बहुत ज्यादा गर्मी का प्रॉब्लम है तो इनको पानी में सोक करके आप खाएं। नट्स को, बादाम हो, अखरोट हो, किशमिश हो, सब चीज को उसमें आप सोक करके खा सकते हैं। उससे आपको हीट नहीं बढ़ेगी बॉडी के अंदर। पीनट्स यानी कि मूंगफलियां प्रोटीन से भरपूर होती हैं। डॉक्टर साहब, सर्दियों के लिहाज से पीनट्स का इस्तेमाल कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, जो थकान के लिए बहुत अच्छा है, वीकनेस हो, कमजोरी हो तो थकान को दूर करता है। बहुत लोगों को फटीग रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पीनट्स खाने से जो है हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो जिनको थोड़ा सा ताकत चाहिए, इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग चाहिए, पेट के लिए भी अच्छा है। ज्यादा मात्रा में ना खाएं, जो लिमिटेड खाने से थोड़ा पेट के लिए भी अच्छा रहता है। खास तौर से इनफर्टिलिटी किसी को हो, यानी कि अगर शुक्र धातु की कमजोरी है, डिप्रेशन यदि रहता है, उसमें भी लाभ करता है। और इसके साथ साथ वेट लॉस के जो खास तौर से वेट का ध्यान रखने वाले लोग हैं वो भी पीनट्स का सेवन कर सकते हैं। वजन नहीं बढ़ाता है बल्कि वजन को मेंटेन करने में, वेट मैनेजमेंट में इसका काफी अच्छा रोल है। वजन कम करने में सहायक होती है अंजीर। डॉक्टर साहब, अंजीर का सेवन इस मौसम में कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, अंजीर में फाइबर की मात्रा काफी होती, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है अंजीर सेक्सुअल वीकनेस के जो लोग हैं उनको ताकत देता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। हड्डियों के लिए अच्छा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम अगर हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, खांसी, जुकाम या अस्थमा वगैरह के जो रोगी हैं वो भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, जो ब्लॉकेज कहीं पर होता है तो ब्लॉकेज को ये दूर करता है। खास तौर से सूजन कहीं पर शोथ हो उसको भी दूर करता है। और आपके स्किन और बालों के लिए भी अंजीर बहुत अच्छा है। यानी कि यदि आपकी डल स्किन है, हेयर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉलिंग हो रहा है, तो उसमें भी अंजीर आपको लाभ पहुंचाता है। किशमिश के सेवन से पेट का कब्ज तो दूर होता है। डॉक्टर साहब, और किन बीमारियों में फायदेमंद होती है किशमिश? किशमिश देखिए खून बनाती है। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, बुखार में बहुत अच्छा फायदा करती है। एसिडिटी के जो रोगी हैं वो भी किशमिश का सेवन कर सकते हैं। अस्थमा, खांसी, बलगम, ये जो ऐसे रोग हैं इनमें किशमिश बहुत अच्छा इसका रोल है। ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर हो आपको या हार्ट की डिजीज हो, उसमें भी आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो है ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। जो महिलाएं डाइटिंग कर रही हैं उनके लिए पिस्ता फायदेमंद है क्योंकि इससे पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में पिस्ता और कितना फायदेमंद देता है? डेफिनेटली वेट मैनेजमेंट की जैसे आपने बात की, तो पेट भरा रहता है। वेट मैनेजमेंट में पिस्ता अच्छा है। इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो है हड्डियों को मजबूत करता है और आंखों के लिए भी बहुत बढ़िया है। जिसकी आई साइट थोड़ी सी वीक है, आंखें थोड़ी कमजोर हैं, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। पिस्ता भी जो है उसको कोशिश करें ज्यादा नमक ना लगाएं उसमें। आजकल थोड़ा फ्राई, उसको रोस्ट करके नमक लगा करके खाते हैं, थोड़ा सा खाएं। तो ऐसे भी बिना नमक के खाएंगे तो बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत गुणकारी होता है। इसको भी अगेन जैसा हम कहते हैं कि दूसरे नट्स को हम भिगो के खा सकते हैं, इसको भी पानी में भिगो करके सोक करके खा सकते हैं, तो उससे आपको हीट पैदा नहीं करेगा ज्यादा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र हैं कानपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे शुगर है। अच्छा, कब से है शुगर? 5 साल से। 5 साल। तो अभी कुछ इलाज कर रहे हैं आप? जी हाँ, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कुछ एलोपैथिक ले रहे हैं। अच्छा, तो उससे कंट्रोल्ड है शुगर आपकी या नहीं? कंट्रोल्ड है, लेकिन कई बार हाथ पैरों में भी दर्द हो जाता है, कंधे में दर्द होता है, वजन भी कम हुआ। अच्छा, देखिए वजन कम हुआ, हाथ पैरों में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। इसको मैं कई बार बताता हूँ कि जो भी लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं तो केवल वो एक गोली खा करके आप प्रसन्न मत हो जाइए कि मैं गोली खा रहा हूँ, चाहे एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक है, कि मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि धीरे धीरे ये जो डायबिटीज का जो रोग है, शुगर का जो रोग है, ये आपके बॉडी के अंदर जो धातु हैं उनको कमजोर करता है, धातु क्षय करता है। आपके बॉडी के जो विशेष हम कहें जो कार्य करने वाले जो तत्व हैं आपके शरीर में, उनको ये कमजोर बनाता है। तो इसलिए धीरे धीरे वीकनेस आने लगती है। सबसे सिंपल एक शिलाजीत मैं कई बार बताता हूँ।
शिलाजीत का आप जो है जीवा से शिलाजीत कैप्सूल मंगा लीजिए और एक एक शुरू करिए सुबह। और मैं तो कहूँगा कि आप हमारे डॉक्टर से थोड़ा और विस्तार से बातचीत कर लीजिए, ताकि हम एक पूरा एक कंबाइंड आपके लिए एक ऐसा एक पैक बना करके दें, एक हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल हर्ब्स आपको बना के दें, जिससे कि आपके डायबिटीज में भी फर्क पड़े और आपको कमजोरी भी ना आए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? तो मेरा हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ भी है बालों में, और हेयर फॉल तो कुछ ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, देखिए जो हेयर फॉल की समस्या है, मैं ये देख रहा हूँ आजकल के बहुत सारे लोगों को बालों की प्रॉब्लम है, और खास तौर से हमारा युवा वर्ग जो है, जो कि अभी जिनके बाल घने होने चाहिए उनके बाल उड़ रहे हैं, जिनके बाल काले होने चाहिए उनके बाल सफेद हो रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर हमने काफी काम किया है। जीवा में हमने बहुत सारी इस पर चिंतन भी किया है, रिसर्च भी की है, और बड़ी अच्छी चीजें हमारे सामने निकल के आई हैं, और उनका जो है आपके साथ हम समय समय पर शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेयर लॉस जो आजकल इतना ज्यादा हो रहा है, उसके कुछ मुख्य कारण जो है, सबसे पहला कारण हमारी अपनी लापरवाही है। चाहे वो लापरवाही हमारी खान पान से संबंधित हो, या हमारे जीवन शैली से संबंधित हो, या हम जो अपने बालों की जो देख रेख प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो डैंड्रफ के लिए हम बताते हैं आपको, जीवा का नीम शैम्पू बहुत गजब का काम करता है। कहीं भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो डैंड्रफ के लिए, तो आप ये जीवा का नीम शैम्पू, या घर में आप एक चीज बना सकते हैं, थोड़ा सा नारियल का तेल लें, बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला लें, उससे जड़ों में मालिश करिए। नीम के पत्ते अगर मिले, उनको पानी में उबाल करके अच्छी तरह से, ताकि उसका थोड़ा सा एसेंस उसमें आ जाए, थोड़ा सा उसका जो निचोड़ एक बार पानी में आए, तो उस पानी से आप अपने बालों को धोइए। तो ये छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। शैम्पू आपको मंगाना है, फोन करके मंगा सकते हैं, बाई पोस्ट आपके घर आ जाएगा। उसके बाद लगा करके आपको जो है बालों को वॉश करना है। तो ये चीज आपको करनी है। और इंटरनली खाने के लिए भी आप दोनों चीजें सेवन करिए, एक आंवले का सेवन करिए और एक नीम का सेवन करिए। चाहे तो टैबलेट फॉर्म में हमारे यहीं से आपको आंवला टैबलेट भी मिल जाएगी, नीम शैम्पू भी मिल जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंदन है नोएडा से। क्या जानना चाहते हैं आप? सुबह उठते मतलब चक्कर आने लगते हैं। सुबह उठ के चक्कर आते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपका वजन कम है या कैसा है, मीडियम है, कैसा वजन है? मीडियम, मेरा 58 है। अच्छा, मतलब आप वैसे जनरली वीकनेस फील करते हैं बॉडी में थोड़ी? हाँ, वीकनेस, कमजोरी महसूस करते हैं? हाँ। और खून की कोई जांच कराई आपने कभी? नहीं, कोई तो भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। खून की जांच भी कराइए, हीमोग्लोबिन जरूर चेक करिए कि कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं। एनीमिया जब होता है कुछ लोगों को, तो उनको चक्कर भी आते हैं, कई बार जो आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। तो एक तो ये आपको करना है। दूसरा, पेट की खराबी भी मैंने बहुत लोगों में देखा है कि जिन लोगों का पेट खराब होता है, पेट साफ नहीं होता, सुबह उठते हैं मोशन क्लियर नहीं होता, गैस ज्यादा बनती है, वो गैस कभी कभार जो है ऊपर को जा करके आपके सिर में अटैक करती है एक तरह से, ऐसा समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहे हैं। यहाँ अटैक करेगी तो उसके कारण भी आपको चक्कर आ सकते हैं। और डेफिनेटली चक्कर आने के कारण गर्दन के साथ भी जुड़ा होता है। अगर आपकी सर्वाइकल जो हमारी एरिया है उसमें स्टिफनेस है, वहाँ पर हड्डियाँ आपकी जो है थोड़ी बहुत वर्टेब्राज ऊपर नीचे खिसक गई हैं, स्टिफनेस ऑफ मसल्स वहाँ हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रियंका है गुजरात से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ गुजरात से। हाँ जी, मुझे ना स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताइए। जैसे अभी ये विंटर है, मेरा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, और मैं जैसे पोन्स वगैरह क्रीम यूज करती हूँ जिससे थोड़ी स्किन चिकनाहट आ जाए स्किन में। अच्छा, ऐसे क्रीम यूज करने से फिर मेरे स्किन में दाने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे। नहीं तो आप क्रीम यूज मत करिए। देखिए, सबसे सिंपल चीज है कि आप तेल का प्रयोग करिए। त्वचा में कोई अच्छी क्वालिटी का तेल ले लीजिए जिसमें कोई मिलावट वगैरह ना हो। घर में भी आपको जो खाने में यूज करते हैं आप, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल घर में होगा उसको लगाइए। तेल एक नेचुरल लुब्रिकेंट है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज है। बॉडी को नेचुरल चीज अच्छी लगती है। दूसरी चीज जो है, त्वचा को जो ड्राइनेस से बचाने के लिए उसमें आपको बीच बीच में कुछ उबटन भी लगाना चाहिए। उबटन बहुत अच्छे बना सकते हैं आप। जो बेसन ले लीजिए, बेसन में बराबर मात्रा में जो बादाम का पाउडर मिला लीजिए, थोड़ा सा जो है हल्दी भी मिला लीजिए उसमें,
और उसको दूध में मिला करके पेस्ट बनाइए, उपटन लगाइए बॉडी पर, जहाँ थोड़ा पतला सा बना करके लेप कर लीजिए उसको, 15-20 मिनट आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद वॉश करिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है थोड़ा हमारे जीवा में हमने कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए आपके लिए, क्रीम्स हैं, कई प्रकार की लोशंस हैं, शैम्पू हैं, ऑयल्स हैं, उनको मंगाइए। बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। जो लोग पूरी दुनिया में उनको प्रयोग करते हैं वो हमें बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे खाली पेट लहसुन खाने के 5 फायदे।